तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपनी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1, 2 एंड -1, 4, 3। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि एक पॉइंट तो मेरे पास दे रखा है -1, 1, 2 और दूसरा पॉइंट मुझे दे रखा है -1, 4, 3। इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन को ये जो स्फीयर है, ये किस रेशो में डिवाइड करता है। ये स्फीयर मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो जब ये स्फीयर इस लाइन को डिवाइड करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका और स्फीयर का कोई ना कोई जो है वो कॉमन पॉइंट होगा, और इस कॉमन पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड में तो इक्वेशन है, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1 z1। अब देखो ये वाला पॉइंट है जो इस स्फीयर के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब देखो इस लाइन को, ये जो पॉइंट है P किस रेशो में डिवाइड करता है। अच्छा, वो रेशो में फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो ये जो P पॉइंट है इस लाइन को K/1 में डिवाइड करता है। तो अब हम जो है वो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -K -K1 मीन्स -K -K1 ओवर K+1। ये तो मेरे पास आ गई x1 की वैल्यू, x2 की y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 4k +1 ओवर K+1, और z1 की वैल्यू मेरे पास है 3k+2 ओवर K+1। अब ये x1 y1 z1 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशंस में पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -K -K1 ओवर K+1 का स्क्वायर और ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस 4k+1 ओवर K+1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3k+2 ओवर K+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हम यहाँ से सारे के सारे स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर देंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा। तो यहाँ से देखो K+1 का होल स्क्वायर, ऊपर भी K+1 का होल स्क्वायर है, नीचे भी K+1 का होल स्क्वायर है। तो नीचे ये जो K+1 का होल स्क्वायर है ये हमारा चला जाएगा इधर, K+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से आ गया K+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 4k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3k+2 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो रेशो आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट 1, -1, 2
lines are drawn to meet the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and are divided in the ratio 2:3. Prove that the points of section lie on the sphere this. देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 1 -1 2 और एक स्फीयर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट से जो है एक लाइन ड्रा की जाती है, एक लाइन हम ड्रा करते हैं सो दैट इट मीट्स द स्फीयर, ये इस स्फीयर को मीट करती है। तो फिर हमें क्या करना है, तो ये मान लो स्फीयर, सपोज करो इस स्फीयर को इस पी पॉइंट के ऊपर मीट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1 z1। तो ये जो लाइन AP है एंड आर डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। तो अब हम इस लाइन को जो है वो 2:3 में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो ये जो क्यू है, क्यू को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। सपोज करो क्यू पॉइंट जो है वो AP को जो है वो 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, इस क्यू पॉइंट का लोकस बताना है। मीन्स देखो यहाँ पे हमें A से इस स्फीयर के ऊपर हम लाइंस ड्रा करते जाएंगे कई सारी, ठीक है। तो ये लाइन जब हम A से ड्रा करेंगे तो ये स्फीयर को मीट करेगी, स्फीयर को मीट करेगी। तो अब हमें इसको जो है वो 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। तो ये जो क्यू पॉइंट है, तो जब हम इन क्यू पॉइंट्स को मिलाएंगे, यानी कि क्यू पॉइंट का जो लोकस है वो हमें ये प्रूव करना है कि वो ये स्फीयर है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा मान लिए, पी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 z1 मान लिया। अब देखो ये पी पॉइंट जो है वो इस स्फीयर के ऊपर लाई करता है, तो ऑब्वियसली बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस मीन्स दैट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट फार्मूला से तो हमारे पास क्यू पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो देखो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2x1 + 3, 2x1 + 3/5, ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया। बीटा मेरे पास आ गया 2y1 - 3/5 और गामा मेरे पास आ गया 2z1 + 6/5। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दिस इज़ 5 अल्फ़ा - 3/2। यहाँ से मेरे पास y1 आ गया 5 बीटा + 3/2 और यहाँ से z1 मेरे पास आ गया 5 गामा - 6/2। Now this point x1 y1 z1 lies on this sphere. It means इस x1 y1 z1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास बनेगी 5 अल्फ़ा - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बीटा + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गामा - 6/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो ये 2 का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो दिस बिकम्स 4, ये 4 तो इधर चला जाएगा राइट साइड में। यहाँ से जब मैं ऊपर वाली चीज़ का स्क्वायर खोलूँगा तो दिस इज़ 25 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से 25
बीटा स्क्वायर, यहाँ से 25 गामा स्क्वायर, यहाँ से 5 × 15 माइनस 15 दूनी 30 माइनस 30 अल्फ़ा, यहाँ से 5 × 15 दूनी 30 प्लस 30 बीटा, और यहाँ से 5 × 30 दूनी 60 माइनस 60 गामा, और यहाँ से 9 प्लस के 9 तो इधर माइनस के 9, यहाँ से भी प्लस के 9 तो इधर जाएगा तो माइनस के 9, यहाँ से 36 तो इधर जाएगा माइनस के 36। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -50। अब हम इस पूरी इक्वेशंस को 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 5 कॉमन है। सो दिस इज़ 5 अल्फ़ा स्क्वायर, 5 बीटा स्क्वायर, 5 गामा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा माइनस 10 गामा, और इस 50 को यहाँ से ये 10 है तो इसको इधर ले आएंगे, प्लस 10 = 0। तो यहाँ से मेरे पास जो है लोकस ऑफ क्यू आ गया। तो देयरफॉर लोकस ऑफ क्यू मेरे पास क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा था। तो लोकस ऑफ क्यू इज़, अल्फ़ा को एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम, 5x स्क्वायर, बीटा को y में 5y स्क्वायर, 5z स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 10z प्लस 10 = 0। तो यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर था।